300 साल, सत्ता, साजिश, समझौते और एक ऐतिहासिक फैसला। क्या 1723 में रखी गई नींव का असली सच 1949 के बाद सामने आया? क्या फतेहगढ़ की दीवारें आज भी वो कहानी छुपाए बैठी हैं जिसे इतिहास ने पूरी तरह कभी नहीं बताया? यह है हमारी श्रृंखला का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय, भाग 5, जहां हम जानेंगे क्या था इस किले का अंतिम रहस्य और क्यों कहा जाता है कि असली कहानी विलय के बाद शुरू हुई। अगर आपने पिछले भाग नहीं देखे तो पहले उन्हें जरूर देखें, क्योंकि आज खुलने वाली है अंतिम परत। और अब शुरू करते हैं फतेहगढ़ की आखिरी गूंज। भाग 5 में फतेहगढ़ की कहानी अपने सबसे गहरे और चिंतनशील मोड़ पर पहुंचती है, जहां रहस्य केवल घटनाओं का नहीं बल्कि समय, स्मृति और विरासत के अर्थ का बन जाता है। 1723 में जब सत्ता की नींव रखी गई थी, तब शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि यह किला 3 सदियों तक बदलती राजनीति, युद्धनीति, कूटनीति, नवाबी शान, बेगमों के प्रगतिशील शासन, औपनिवेशिक दबाव और अंततः 1949 के ऐतिहासिक विलय तक का साक्षी बनेगा। परंतु भाग 5 इस प्रश्न से आगे बढ़ता है कि विलय के बाद क्या वास्तव में कहानी समाप्त हो गई थी या असली परिवर्तन तो उसके बाद शुरू हुआ। स्वतंत्र भारत में जब रियासतों का एकीकरण हुआ तो सत्ता का केंद्र बदल गया। शाही फरमानों की जगह संविधान ने ले ली और बंद दरबारों की जगह लोकतांत्रिक संस्थाओं ने, किंतु फतेहगढ़ की दीवारों ने उस मनोवैज्ञानिक परिवर्तन को भी महसूस किया जिसमें एक शासक प्रजा संबंध नागरिक राज्य संबंध में परिवर्तित हुआ। कहा जाता है कि विलय के तुरंत बाद किले के कुछ हिस्सों का उपयोग प्रशासनिक अभिलेखों के अस्थायी संरक्षण के लिए हुआ। कुछ क्षेत्रों को सुरक्षा कारणों से सीमित रखा गया और कुछ स्थानों को धीरे धीरे सार्वजनिक स्मृति का हिस्सा बनने दिया गया। परंतु इन प्रक्रियाओं के बीच कई ऐसी कथाएं जन्मी जिन्होंने रहस्य को जीवित रखा। क्या सभी दस्तावेज सुरक्षित रहे? क्या कुछ निर्णय आखिरी क्षणों में बदले गए? क्या कुछ समझौते मौखिक थे और लिखित प्रमाणों में दर्ज नहीं हुए? इतिहासकार इन प्रश्नों को तार्किक दृष्टि से देखते हैं, पर जनमानस में रहस्य का आकर्षण अलग ही प्रभाव छोड़ता है। भाग 5 इस तथ्य को रेखांकित करता है कि फतेहगढ़ का असली महत्व किसी छिपे खजाने या गुप्त सुरंग में नहीं बल्कि उस निरंतरता में है जिसने इसे हर युग में प्रासंगिक बनाए रखा। नवाबी शासन में यह सत्ता का प्रतीक था, औपनिवेशिक दौर में संतुलन और कूटनीति का केंद्र, और स्वतंत्रता के बाद विरासत और पहचान का प्रतीक। समय के साथ जब भोपाल का शहरी विस्तार बढ़ा, नई पीढ़ियां आधुनिक शिक्षा और तकनीक से जुड़ी, तब भी यह किला अतीत की याद दिलाता रहा कि परिवर्तन अनिवार्य है पर जड़ें महत्वपूर्ण हैं। कई शोधकर्ताओं ने यह भी संकेत किया है कि रियासत काल के प्रशासनिक ढांचे, सैन्य रणनीतियों और राजनयिक संबंधों पर अभी व्यापक अध्ययन की आवश्यकता है, क्योंकि 3 शताब्दियों की यह यात्रा केवल स्थानीय इतिहास नहीं बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप के व्यापक राजनीतिक परिवर्तनों से भी जुड़ी रही। भाग 5 का भावनात्मक पक्ष यह है कि जब हम फतेहगढ़ की प्राचीरों को देखते हैं तो हमें केवल पत्थर नहीं दिखाई देते, बल्कि वे निर्णय दिखाई देते हैं जिन्होंने शहर की दिशा तय की, वे समझौते जिनसे संघर्ष टला, वे रणनीतियां जिनसे सत्ता बची रही, और अंततः वह स्वीकार्यता जिसने लोकतांत्रिक भारत में समावेश को संभव बनाया। किले की संरचना आज भी इस बात का संकेत देती है कि इसे सुरक्षा, नियंत्रण और रणनीतिक दृष्टि से तैयार किया गया था। ऊंचे बुर्ज, मोटी दीवारें, सीमित प्रवेश द्वार, पर अब वही संरचना एक सांस्कृतिक प्रतीक बन चुकी है। भाग 5 इस विचार के साथ समाप्ति की ओर बढ़ता है कि असली रहस्य किसी अंधेरे तहखाने में नहीं बल्कि इतिहास की परतों में है, जिन्हें समझने के लिए धैर्य, अध्ययन और संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता है।
1723 से 1949 तक की यात्रा केवल सत्ता परिवर्तन की कहानी नहीं बल्कि सामाजिक विकास, प्रशासनिक सुधार, शिक्षा, कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण की कहानी है और फतेहगढ़ इस संपूर्ण यात्रा का मौन साक्षी रहा। आज जब पर्यटक वहां खड़े होकर शहर को देखते हैं तो वे अनजाने में उसी दृष्टि को दोहराते हैं जो कभी शासकों ने अपनाई थी, ऊंचाई से भविष्य को देखने की दृष्टि। भाग 5 का अंतिम संदेश यही है कि इतिहास को रहस्य के रूप में देखना आकर्षक हो सकता है, पर उसे समझना अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि समझ से ही विरासत सुरक्षित रहती है। फतेहगढ़ हमें सिखाता है कि सत्ता अस्थायी है, संरचनाएं बदलती हैं, शासन प्रणालियां परिवर्तित होती हैं, पर जो स्थायी है वह है स्मृति और उससे मिलने वाली सीख। इसलिए इस किले की कहानी का अंत किसी सनसनीखेज खुलासे में नहीं बल्कि एक गहरे बोध में होता है कि 3 सदियों की यह यात्रा हमें बताती है कि परिवर्तन से डरना नहीं, उसे समझना चाहिए। और शायद यही फतेहगढ़ का सबसे बड़ा सच है, उसका सबसे गहरा रहस्य और उसकी सबसे मूल्यवान विरासत। भाग 5 की कथा को आगे बढ़ाते हुए यह समझना जरूरी है कि फतेहगढ़ की कहानी केवल अतीत की परतों में सीमित नहीं है, बल्कि वर्तमान की धड़कनों में भी जीवित है। स्वतंत्रता और विलय के बाद जिस प्रकार प्रशासनिक ढांचा बदला, उसी प्रकार स्मृति का स्वरूप भी बदला। जो स्थान कभी सत्ता का केंद्र था, वह धीरे धीरे जनता की जिज्ञासा और शोध का केंद्र बन गया। वर्षों तक बंद रहे कुछ हिस्सों ने लोगों की कल्पना को और उकसाया, मानो दीवारें स्वयं कोई अधूरी बात कहना चाहती हों। किंवदंतियां कहती हैं कि नवाबी दौर की अंतिम रातों में लिए गए कुछ निर्णयों की प्रतिध्वनि आज भी हवा में तैरती है। हालांकि इतिहासकार इन कथाओं को प्रतीकात्मक मानते हैं, पर लोकविश्वास उन्हें जीवित रखता है। भाग 5 में यह भी उभरता है कि कैसे समय के साथ किले का महत्व राजनीतिक से अधिक सांस्कृतिक होता गया। यह पहचान, गौरव और निरंतरता का प्रतीक बन गया। जब नई पीढ़ी वहां जाती है तो वह केवल अतीत को नहीं देखती बल्कि यह भी समझती है कि परिवर्तन की प्रक्रिया कितनी जटिल और बहुस्तरीय होती है। नवाबी प्रशासन की संरचना, सैन्य चौकसी, कूटनीतिक संतुलन और अंतः लोकतांत्रिक समावेशन, इन सब की छाप किले की बनावट और उसके इतिहास में दर्ज है। कहा जाता है कि कुछ अभिलेख आज भी शोधकर्ताओं के अध्ययन का विषय हैं और हर नई खोज इतिहास की किसी धुंधली रेखा को स्पष्ट कर देती है। पर रहस्य पूरी तरह कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि इतिहास हमेशा व्याख्या की गुंजाइश छोड़ता है। यही कारण है कि फतेहगढ़ को लेकर चर्चाएं, लेख, वृत्तचित्र और कथाएं निरंतर बनती रहती हैं। हर पीढ़ी अपनी दृष्टि से इसे समझती है। भाग 5 का विस्तार इस निष्कर्ष तक पहुंचता है कि असली धरोहर केवल पत्थरों की संरचना नहीं, बल्कि वह चेतना है जो हमें अतीत से जोड़ती है और भविष्य के प्रति सजग करती है। फतेहगढ़ हमें यह सिखाता है कि सत्ता का वैभव क्षणिक हो सकता है, पर इतिहास का प्रभाव दीर्घकालिक होता है। 3 सदियों की यह यात्रा संघर्ष, समन्वय और परिवर्तन की यात्रा रही है, और इस यात्रा का सार यही है कि समय सब कुछ बदल देता है, पर जो स्थायी रहता है वह है स्मृति और उससे मिलने वाली सीख। इसलिए भाग 5 की कहानी किसी सनसनीखेज रहस्योद्घाटन पर समाप्त नहीं होती, बल्कि एक गहरे विचार पर ठहरती है कि फतेहगढ़ का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि उसने हर परिवर्तन को देखा, सहा और फिर भी खड़ा रहा। मानो कह रहा हो कि इतिहास समाप्त नहीं होता, वह निरंतर आगे बढ़ता है, और जो उसे समझ लेता है वही उसके असली अर्थ को जान पाता है। भाग 5 की इस अंतिम यात्रा को और आगे बढ़ाते हुए कहानी अब उस बिंदु पर पहुंचती है जहां रहस्य, इतिहास और भावना एक साथ मिल जाते हैं। फतेहगढ़ की ऊंची प्राचीरों पर खड़े होकर जब कोई व्यक्ति पूरे शहर को देखता है तो उसे एहसास होता है कि यह किला केवल अतीत का प्रहरी नहीं, बल्कि समय का दर्पण है।
जिन दीवारों ने नवाबी दौर की रणनीतियां सुनी, उन्हीं दीवारों ने स्वतंत्र भारत के नए सपनों की आहट भी महसूस की। सत्ता बदली, शासन बदला, कानून बदले, पर किला वहीं रहा, अडिग, मौन, पर सब कुछ याद रखे हुए। कहा जाता है कि इतिहास की सबसे बड़ी शक्ति उसकी स्मृति होती है, और फतेहगढ़ इसी स्मृति का प्रतीक बन चुका है। 300 वर्षों में कितनी ही रातें आईं, कुछ युद्ध की आशंका से भरी, कुछ कूटनीतिक बैठकों की गंभीरता से, और कुछ ऐसी भी जब अंतिम निर्णय लिए गए जिनसे पूरे क्षेत्र की दिशा बदल गई। 1949 के बाद जब लोकतंत्र की नई सुबह आई, तब इस किले ने भी एक नए युग को स्वीकार किया। अब यहाँ शाही पहरे नहीं थे, पर विरासत की निगरानी थी। अब दरबार नहीं लगते थे, पर इतिहास की चर्चा होती थी। समय के साथ लोगों ने किले को अलग अलग अर्थ दिए। किसी के लिए यह रहस्य है, किसी के लिए गौरव, किसी के लिए शोध का विषय, और किसी के लिए प्रेरणा। किंतु भाग 5 की इस विस्तृत कथा का सार यही है कि फतेहगढ़ का असली रहस्य किसी छिपे हुए खजाने में नहीं, बल्कि उस परिवर्तन की क्षमता में है जिसने इसे हर युग में प्रासंगिक बनाए रखा। यह किला हमें सिखाता है कि सत्ता चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह समय के आगे टिक नहीं सकती, पर जो टिकता है वह है चरित्र, संरचना और इतिहास की गहराई। आज भी जब हवा इसकी दीवारों से टकराती है, तो ऐसा लगता है जैसे अतीत की फुसफुसाहट वर्तमान से संवाद कर रही हो, मानो कह रही हो कि हर युग का अंत एक नई शुरुआत का संकेत होता है। 1723 की नींव से लेकर 1949 के विलय और उसके बाद के आधुनिक युग तक यह यात्रा केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं, बल्कि सभ्यता के विकास की कहानी है। और शायद यही फतेहगढ़ की सबसे बड़ी विरासत है, परिवर्तन को स्वीकार करना, समय को साक्षी बनाना, और हर पीढ़ी को यह याद दिलाना कि इतिहास कोई बंद किताब नहीं, बल्कि निरंतर चलती हुई कथा है। भाग 5 यहीं ठहरता है, पर कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि जब भी कोई इस किले की ओर देखेगा, इतिहास फिर से जीवित हो उठेगा। तो ये थी फतेहगढ़ की पूरी कहानी, 1723 से 1949 तक, और उसके बाद भी। एक किला जिसने नवाबी दौर देखा, औपनिवेशिक राजनीति देखी, और फिर लोकतंत्र की नई सुबह का स्वागत किया। असली रहस्य किसी तहखाने में नहीं था, बल्कि उन फैसलों में था जिन्होंने इतिहास की दिशा बदल दी। फतेहगढ़ हमें सिखाता है, सत्ता बदलती है, समय बदलता है, लेकिन विरासत अमर रहती है। अगर आपको यह पूरी श्रृंखला पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करें। COMMENT में बताइए अगला रहस्य किस किले का जानना चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहां इतिहास सिर्फ बताया नहीं जाता, महसूस कराया जाता है। मैं मिलूंगा आपसे एक नई रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक देखते रहिए TOUCH myheartr.m। कहानी खत्म हुई, लेकिन इतिहास अभी बाकी है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो यकीन मानिए आप बाकी 90% लोगों से अलग हो। आज वो बात मैंने इस वीडियो में कही है, वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं थी, वो महसूस कराने के लिए थी। अगर इस वीडियो को कोई भी लाइन आपके दिल को छू गई है तो समझ लेना ये वीडियो आपके लिए ही था। अब जाते जाते एक छोटी सी बात, अगर आपने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ बोली नहीं जाती, यहाँ दिल से ही कही जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, और कमेंट में मुझे ये बताना इस वीडियो को कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा लगी है। आपका कमेंट मैं खुद पढ़ती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सच्चाई के साथ। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो।